ये बेवकूफ बनाने का धंधा करे। कौन बेवकूफ बना रहा है? बेवकूफ बनाने का धंधा। कौन बेवकूफ बना रहा है? उनको परिवार तो है ना, मोदी जी। उनका परिवार होता तो उनको परिवार का दुख समझ में आता। वो जो है तो उनको तो महंगाई से क्या मतलब है, उनके सूट बूट सब बाहर घूम रहे हैं। 14 चुनाव से पहले एक नारा गूंजता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या अब की गूंजेगा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार राहुल की सरकार? कांग्रेस सरकार होगा। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये 3 चीजों की वजह से होंगे। तो ये मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं, ये छोटे मुद्दे नहीं है। सवाल जैसे कर्नाटक में 224 असेंबली इलेक्शन में जैसे हम लोग कर्नाटक में बीजेपी को कैसा झाड़ू के जैसा हम जैसे राहुल फहराएंगे। यस, वो घर में कौन फहराएगा 24 में? राहुल गांधी। क्लियर हो? क्लियर। कौन फहराएगा? राहुल गांधी। कौन? राहुल जी, राहुल जी। मोदी कह रहे मैं फहराऊं। नहीं, राहुल जी राहुल। क्या 24 में जो प्रमुख मुद्दे होंगे, महंगाई मुद्दा होगा क्या? यस, बिल्कुल। महंगाई की वजह से इनकी सरकार जा रही है। आप देख रहे हैं कितनी महंगाई है। वही सिलेंडर 450 में हुआ था। सुनो, वही सिलेंडर 450 जब हुआ था तो हमारी जो महिला बाल विकास की मंत्री है स्मृति ईरानी, चूड़ियां। नमस्कार, मैं राहुल राज। 2024 चुनाव को लेकर महिला कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर, 24 की सत्ता परिवर्तन को लेकर लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। पक्ष हो विपक्ष हो, सबने अपने अपने तर्कस निकाल चुके हैं। 24 के सत्ता शासन में वापसी किसकी होगी? नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आते हैं या राहुल गांधी की लंबी पदयात्रा पहली बार सत्ता शासन में लाएगी क्या उनको? आइए महिलाओं से चर्चा करते हैं 24 चुनाव को लेकर के। आज प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। 24 में सीधा सवाल, कौन? मोदी राहुल? राहुल, आन बान शान हमारी राहुल जी। और राहुल जी के सर पे ताज बनेगा इंशाल्लाह। आप पूरा शहर, पूरा दुनिया, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। आपने कहा इंशाल्लाह ताज बनेगा राहुल गांधी के सर पर, लेकिन 2 दिन पहले जब देश की आजादी के 76वें वर्षगांठ पर लाल किले के प्राचीर से मोदी ने कहा 24 में भी फिर आऊंगा लाल किले पर, क्या कहेंगे इस पर? वो झूठ बोलते हैं, आपको मालूम नहीं क्या? झूठ बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं ना, वो भी झूठ है। जो लाल किले पे झंडा फहराने बोल रहे हैं ना, वो झूठी तो है। 24 में राहुल फहराएंगे। यस, वो घर में कौन फहराएगा 24 में? राहुल गांधी। क्लियर हो? क्लियर। कौन फहराएगा? राहुल गांधी। कौन? राहुल जी। मोदी कह रहे मैं फहराऊं। नहीं, राहुल जी राहुल। हाँ, बताओ। आपको मैं एक बात बता देना चाहती हूँ। अभी जो झंडा फहराया गया था तो मोदी जी से तो जो झंडा जब रोहन करने गए मोदी जी, तो आपने वीडियो शायद नहीं देखी, वो हमने सबने देखी। झंडा भी नाराज हो गया उनसे, तो झंडा ही फहराया नहीं गया और सारा राष्ट्रीय गान बोल दिया उन्होंने और ऊपर से फूल की बरसात भी नहीं हुई, यानी कि झंडा लहराया नहीं गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि ऊपर वाले का भी इशारा हो गया। यस, क्योंकि ऊपर वाला भी नहीं चाहता है और अब झंडा भी नाराज हो चुका। हमारा तिरंगा झंडा 24 में कौन फहराएगा? 24 में हमारे राहुल गांधी माननीय। राहुल गांधी, आप लोग कैसे करें? सवाल उठा कि 26 दलों का गठबंधन है, इंडिया है, इंडिया चुनेगा कि कौन होगा? राहुल गांधी आप पहले कैसे कहते? देखो, राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और जब भी कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो कांग्रेस का ही बनेगा। और अगर आप लोग पहले ही तय कर लिए हैं? तय कर लिए, बिल्कुल कांग्रेस। गठबंधन में तो कोई खुलासा ही नहीं है ऐसा। नहीं, वो हो या ना हो, हम राहुल जी को पसंद। जब कांग्रेस ने स्वयंभू क्लियर कर दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी सर, हाँ। क्योंकि राहुल गांधी जो सीट का लोभ नहीं रख रहे, राहुल गांधी जी डायरेक्ट जनता के बीच। 24 में कौन? मोदी राहुल गांधी? राहुल गांधी। सिर्फ एक ही इंसान है, वो राहुल गांधी, जो इंडिया को सीधी इंडिया गठबंधन में 26 दल है, तमाम लोग हैं, अखिलेश है, मायावती है, मुलायम है, तेजस्वी है, तमाम कहते हैं कि मैं बनूंगा। राहुल गांधी कैसे? राहुल गांधी ही बनेगा। जैसे कर्नाटक में 224 असेंबली इलेक्शन में जैसे हम लोग कर्नाटक में बीजेपी को कैसा झाड़ू के जैसा हम जैसे। सुनिए कांग्रेस, सुनिए कर्नाटक में बजरंग बली का आशीर्वाद मिला। कर्नाटक में बजरंग बली का, अरे लड़िए मत, कर्नाटक में बजरंग बली का आशीर्वाद मिला
2024 में क्या राम का आशीर्वाद मिलेगा क्या? अरे राहुल गांधी को मिला है कर्नाटक से और भाजपा को ऐसे राम का आशीर्वाद 24 में मिलेगा क्या? राम का आशीर्वाद राहुल जी के साथ है और रहेगा हमेशा। राम का आशीर्वाद मिलेगा? राम क्या? रहीम सबका रहीम का भी आशीर्वाद मिलेगा, यानी हिंदू मुस्लिम साथ आएंगे, सब साथ आएंगे, सब परिवर्तन होगी, बिल्कुल परिवर्तन, बिल्कुल होगा परिवर्तन। 24 में राम रहीम दोनों का आशीर्वाद है क्या राहुल गांधी के ऊपर? राहुल गांधी जी बनेंगे। चलिए एक सवाल है, रुकिए, महिला है आप लोग, किचन संभालती होंगी, संभालती हैं आप ही लोग, लगभग महिला किचन संभालती होंगी। महंगाई को लेकर बड़ा चर्चा है, विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है कि जी सिलेंडर महंगे हो गए, टमाटर तो खैर बात ही नहीं करूंगा, वो तो आउट ऑफ स्टॉक समझिएगा। तो क्या 24 में जो प्रमुख मुद्दे होंगे, महंगाई मुद्दा होगा क्या? बिल्कुल, महंगाई की वजह से इनकी सरकार जा रही है। आप देख रहे हैं कितनी महंगाई है। वही सिलेंडर 450 में हुआ था, सुनो, वही सिलेंडर 450 जब हुआ था तो हमारी जो महिला बाल विकास की मंत्री है स्मृति ईरानी चूड़ियाँ और वो भेज रही थी मनमोहन सिंह को, आज वो कहाँ बिल में घुस गई है क्या? आज आप चूड़ियाँ भेजिए ना, क्या दिक्कत है, भेजिए चूड़ियाँ। सर हम तो एक बात जानते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये 3 चीजों की वजह से तो ये मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं, ये छोटे मुद्दे नहीं है। अच्छा, सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगा क्या? जरूर हो जाएगा। नॉट ओनली महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगा, हर इशू पे कंट्रोल हो जाएगा। ये लोग कोमुवाद, भ्रष्टाचार, एजुकेशन के बारे में ये लोग हिंदू मुस्लिम के जो ये करे ना, ये सब पे कंट्रोल हो जाएगा, सब पे कंट्रोल होगा। राहुल आएंगे तो? राहुल ही वो चाबी है क्या? राहुल वो चाबी है क्या सत्ता की? आएंगे तो महंगाई कम होगा। 100% महंगाई, जो जैसे गरीब लोगों को उनके हिसाब से सामान मिलेगा, वैसे ही राहुल गांधी जी करेंगे। गरीबों की सरकार होगी क्या राहुल गांधी? गरीबों की सरकार रहेगी। और सुनो, जिस तरीके से कर्नाटक में और ये 5 जो चीजें लागू किए थे, वो सब अभी सोनिया जी जा रही है, जो महिलाओं को पैसा देने का आदेश, तो कल या आज में कर्नाटक में वो आज उसकी ओपनिंग होगी। आज वो जो कहे थे वो पूरा कर रहे हैं। इसी तरीके से हर स्टेट में होगा। और पूरा जब भी हमारा इलेक्शन का जब दौर था, हमारा मैनिफेस्टो में सबसे पहले महंगाई को छोड़कर सस्ताई लाने का और सब गरीबी दूर करने की हमारी बात। सुनिएगा, 14 चुनाव से पहले एक नारा गूंजता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या अब की गूंजेगा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार राहुल की सरकार? कांग्रेस सरकार होगा, मोदी सरकार की जाएगी, कांग्रेस सरकार आएगी। अच्छा, मोदी से आप लोग महिला हैं, नाराज हैं। मोदी कहते हैं कि महिलाओं की हमारी सरकार है, महिला वोटर सबसे ज्यादा हमारी हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम काम करते हैं। सुनिएगा, आइएगा जवाब पे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम काम करते हैं, राशन मुफ्त का हम देते हैं, आवास हम देते हैं, शौचालय हम देते हैं, सिलेंडर हम देते हैं, सब कुछ तो हम महिलाओं को देते हैं। फिर सरकार में हम आएंगे 24 में, कहा भी है कि आऊंगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो ग्रामीण में दिए थे उज्ज्वला योजना जो चालू किए थे, वो एक बार दिए, उसके बाद क्या हुआ? 1200 में खरीद रहे हैं। ये बेवकूफ बनाने का धंधा कर रहे हैं। कौन बेवकूफ बना रहा है? बेवकूफ बनाने का धंधा। कौन बेवकूफ बना रहा है? उनको परिवार तो है ना, मोदी जी। वो उनको परिवार होता तो उनको परिवार का दुख समझ में आता। वो जो है तो उनको तो महंगाई से क्या मतलब है? उनके सूट बूट सब बाहर घूम रहे हैं, उनको इससे मतलब नहीं है। परिवार वाले सवाल में तो राहुल गांधी का भी तो परिवार नहीं है ना? अगर चलते ना तो आज राहुल और सोनिया जी और राहुल जी जो है प्राइम मिनिस्टर बनते, मनमोहन सिंह को नहीं बनाते। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि उनका परिवार नहीं है, अब ऐसे सवाल उठाएंगे तो राहुल जी की भी शादी पे सवाल उठ जाएगा। क्या सवाल उठ जाएगा? राहुल जी सब देश के लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरी जनता के लिए वो अपनी सब कुछ त्याग करके। कितनी सीट है? कितनी सीट आएंगी? मेरी बात सुनो, कितनी सीट आएंगी? परिवार है तभी तो जनता का परिवार समझते। कितनी सीट आएंगी? 300 कांग्रेस की आएगी, 300। बाकी दूसरे लोग ये तो आप अमित शाह वाला डायलॉग मार दिए। अमित शाह ने कहा कि अब की बार 350 पार आप लोग कर जाएंगे। हम 300 से पार करेंगे, हम भी कर जाएंगे 300 350 पार। अब देखना है कौन कौन पार करता है। अमित शाह ने भी कहा कि 3.5 पार करेंगे, महिलाओं का भी जोर से कहते हैं 3.5 पार। बताइए, जिसके पास नैया होगी वही पार करेगा, और नैया जनता है, नैया जनता है, जो जनता ही पार लगाएगी। क्या कह रहा? बोलो। नहीं, एक सवाल है मोदी जी से, मैं मीडिया के आगे बोल रहा हूँ। जैसे कभी भी मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल के, बेटी के और महिलाओं के उतना भी उनको फिक्र है मोदी साहब जी। आपको हम एक सवाल पूछ रहे, जैसे हम कर्नाटक में हमारा कांग्रेस बोले थे महिला को, हम अभी जब से सरकार आए
पूरे कर्नाटक के ऑल महिला को ऑल कर्नाटक का बस फ्री कर दिए हम लोग, जैसे कहते वैसे कर दिए। और उसके बाद 200 यूनिट भी फ्री कर दिए। और उसके बाद जो हम 5 गारंटी दिए थे कर्नाटक में वो पूरा करे। अगर मोदी जी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने का जरूरत नहीं है, जो करके दिखाना है। जैसे उनमें हिम्मत है तो 36 इंच के उनका छाती जो बोलते हैं ना वो 36 नहीं 56 इंच, 36 घटाइए 56 इंच का जो मोदी जी बोलते हैं 56 इंच का मेरा छाती है बोल के उनको अगर है तो हम जैसे कर्नाटक में जैसे कहे वैसे करे ना, ऑल इंडिया में वैसा करो बोलो। बाद में एमपी का इलेक्शन 56 इंच के सीने को भी चैलेंज है महिलाओं के द्वारा। क्या करें, 56 इंच के सीने को चैलेंज कर रही हैं क्या आप लोग? सर बहुत बड़ी बड़ी बातें की है उन्होंने, खूब जुमलेबाजी भी की है, लेकिन ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है सरकार। और आप ये देखिए केंद्र में तो बीजेपी सरकार है, लेकिन राजस्थान में हमारे कांग्रेस सरकार है। लेकिन आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से राजस्थान सरकार, राजस्थान की जनता हमारी इतनी खुश है क्योंकि उन्होंने जो अभी 10 योजना जो निकाली है वो हम एक तरह से ये मान के चलो कि जो केंद्र सरकार ने जहाँ जख्म पे मरहम, जहाँ जख्म दिए हैं वही हमारी कांग्रेस सरकार ने मरहम। कांग्रेस सरकार सुनिएगा 24 की सरकार जब आने वाली है, चुनाव होंगे, बड़े बड़े फिर से वादे होंगे। 10 साल की मोदी गवर्नमेंट की अगर बात की जाए उसमें कुछ अच्छा लगा आपको? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा लगा? कुछ नहीं लगा। बड़े बड़े मुद्दे वो कह रहे हैं कि हमने सॉर्ट आउट किए, देश के जो बड़े मुद्दे थे वो राम मंदिर हो या फिर 370 की बात करते हैं, 35A की बात करते हैं, इन मुद्दों पर फिर यूसीसी लाने की बात हो रही है। इन सब चीजों के लिए आप क्या कहती हैं, बेहतर है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। 24 में आप क्या चाहते हैं, कौन आएगा 24 में? सत्ता की वापसी किसकी होगी? हमारी राहुल गांधी की होगी। राहुल गांधी। 2 गठबंधन है, एक स्पेशल 26 है जिसको इंडिया नाम दिया गया विपक्ष का, एक है एनडीए नेशनल। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल रखे कि मोदी हमारे चेहरे होंगे, इंडिया से चेहरा कौन होगा? इंडिया का राहुल गांधी ही होगा। इसका उदाहरण है हमारा कर्नाटक। हम कर्नाटक के पीपल है। कर्नाटक में ऑल इज वेल? तुमको डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में ऑल इज वेल है? ऑल इज वेल है। वी हैव गिवन 136 सीट्स फ्रॉम कर्नाटका। इसमें ज्यादा वोट्स महिलाओं की है। थोड़ा जोर से बोलिए दीदी। ज्यादा वोट्स हमारा महिलाओं की है। फ्रॉम कर्नाटका वी हैव गिवन 136 सीट्स एंड वी आर रूलिंग कर्नाटका। कांग्रेस सरकार। हम बात करते कर्नाटक इलेक्शन की, उसमें एक मुद्दा उठा था बहुत जोर से, बजरंग बली का मुद्दा। तो लोगों ने कहा कि जब कांग्रेस जीती तो कांग्रेस ने कहा कि बजरंग बली ने आशीर्वाद दिया। 24 का इलेक्शन है, क्या राम भी आशीर्वाद देंगे क्या? 100%. 100% India will be ruled by our Congress leaders and our Rahul Gandhi be our next PM. नेक्स्ट पीएम कौन होगा? Rahul Gandhi. राहुल गांधी। आप लोगों ने गठबंधन में पहले ही तय कर लिया कि राहुल गांधी होंगे? In Karnataka, we have guaranteed. कब से कल राहुल ही गांधी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे। We had given 5 guarantees and we are all succeed in this program also. From today we are giving 2,000 per family who has got BPL cards, and we have given free buses, and we are giving 200 units current free, and Gruha Lakshmi we are giving Gruha Jyoti, and next we are giving for degree holders we are giving 3,000. अब बात करें 5 गारंटीज की, 2,000 की फ्री बसेज और 2,000 रुपीज जो पर मंथ दिया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें आज से लगभग 8 साल पहले से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर चुके हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि गठबंधन का चेहरा राहुल ही होंगे? वो तो जीतने के बाद तय होगा कि कौन बनेगा पीएम, पहले कैसे? पहले ऐसा विश्वास नहीं है जी। 10 ईयर से फ्रॉम 10 years we have voted for our present Modi ji, but what he has given to us till now. So we want that the old is back. Our Rahul Gandhi should be. राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम, क्लियर है? यस, क्योंकि चलिए तमाम वो महिलाएं थी यहाँ पर कांग्रेस की। हाँ बताइए क्या कर रही हैं? सर आप इंडिया के बारे में पूछ रहे थे। हाँ गठबंधन है। हाँ गठबंधन इंडिया। अरे ब्रिटिश वालों का नाम है बोल के मोदी जी वालों को और पूरे बीजेपी वालों को तो इंडिया नाम से ही बहुत ये हो रहे हैं। हाँ इंडिया नाम से वो लोग ये इंडिया अच्छा नहीं बोल रहे हैं। ये ब्रिटिश वालों दिए सो नाम है ब्रिटिश इंडिया। हाँ ब्रिटिश इंडिया है बोल रहे हैं। ये क्या सेंट्रल विस्टा और डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये क्या मोदी जी पुराण और भगवत गीता से लिए सो नाम है क्या? ये भी ब्रिटिश वालों का ही नाम ही था ना। और ये बोलते हैं कांग्रेस
कांग्रेस ऐसा है वैसा है, ये कांग्रेस ना ही कोई अधिकार के लिए है, जनता के सेवा के लिए है, देश का स्वतंत्र के लिए पैदा हुआ सो पार्टी है। कांग्रेस सिर्फ अधिकार लेके बैठने का और जन रेट बढ़ाने का, एजुकेशन में एक ये करने का, ये सब नहीं है। हिंदू मुस्लिम झगड़ा करने से ये बीजेपी का है, ये सब ये कांग्रेस का नहीं है। वापसी मोदी की कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक है, एक सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी जो भी है, हर इंडियन से, हर हम भारतीय है, सबको अच्छा रहना। ये सिर्फ कांग्रेस के कांग्रेस ही केवल सेकुलर है, वही काम कर सकती है। तमाम जो लोग जुड़े हुए उनकी अपने अपने विचार है। बताइए क्या आप जो कह रहे हैं कि इंडिया में इतनी पार्टी है, इतना देखो जितना भी दल है सबके प्रिय, सबको राहुल से प्यार है। जब भी कांग्रेस में वो लोग आके समर्थन दिया है, और जब उन लोगों ने समर्थन दिया है, उन लोग हमारे साथ आए, तो राहुल जी की ये सब पदयात्रा, इनका काम, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जैसे कि थोड़े ही छोटी मोटी बात को लेके उनको सदस्य रद्द की जा रही है, फिर उनको जेल भी भेजा जा रहा है, ये सब दादागिरी होते देखते हुए ये सारे दल इकट्ठा हुए हैं और सबके मन में इंशाल्लाह यही रहेगा कि अगला हमारा पीएम राहुल गांधी होगा। यस, राहुल गांधी होगा। अच्छा, आप देखिए, मेरा सवाल इसलिए था कि आप लोग कहीं अनजाने में ही, ना चाहते हुए, गठबंधन को कमजोर तो नहीं कर रही है राहुल गांधी का नाम आगे लाके, क्योंकि 26 दलों में सुनिएगा, अलग अलग राज्यों के दल हैं, सबकी अपनी अपनी प्रतिभा है। कोई 3 बार, कोई 4 बार का मुख्यमंत्री रहा है, तो पहले ही आप घोषणा कर देंगे, महिला विंग से आप लोग जुड़ी हैं कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव मैसेज जाता है कि भाई इन्होंने तो राहुल को चेहरा घोषित कर दिया। तो मेरा बस यही सवाल था कि पीएम कौन होगा ये बाद में निर्णय होगा, पहले चुनाव जीतते हैं, इंडिया के जो गठबंधन स्पेशल 26 का, उसको सीटें देते हैं, फिर बात करेंगे कौन होगा, बैठ के बात कर लेंगे। देखिए, आपका भी बात बहुत सही है। हाँ। लेकिन मैं जो आपको बोल रही हूँ, मैं जो ये बोल रही हूँ, जो लोग बीजेपी जो हमेशा राहुल के ऊपर टिप्पणी हमेशा करते रहते हैं, तो ये सब देखते हुए सब जो इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, हमारा हाईकमान है, बिल्कुल हाईकमान का जो फैसला होगा वो हम मान्यता देंगे। ये हमारा वो है, अंदर से हमारी आत्मा कह रही है कि हमारा राहुल गांधी पीएम बनना चाहिए। लेकिन जो हमारे जो गट के लोग हैं, जो हाईकमान है, वो जो फैसला करेंगे, वो सीट हमारी अगर ज्यादा से ज्यादा सीट अगर कांग्रेस की आती है तो जाहिर से बात है कांग्रेस को ही इसको नंबर। चलिए, ये रेहाना अंसारी थी, उनके साथ तमाम महिलाएं थी। यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर चल रहा है कांग्रेस महिला का। 24 चुनाव को लेकर इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, किस तरीके से चुनाव में जाने हैं, जनता के बीच में किन मुद्दों पर बात करना है, महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा, तमाम भ्रष्टाचार को लेकर के जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर जाने हैं, उनका प्रशिक्षण चल रहा है। 24 का चुनाव बड़ा रोचक होगा, देखना होगा मोदी के का करिश्मा कायम रहता है क्या। 24 में लाल किले से जो उन्होंने वादा किया कि 24 में फिर से आऊंगा, लौट के आऊंगा, वादा पूरा होता है। ये राहुल गांधी लंबी पदयात्रा 2800 किलोमीटर भारत जोड़ो पदयात्रा की पार्ट 2 भी आने वाला है अक्टूबर में। क्या वाकई में भारत जुड़ेगा, इंडिया गठबंधन आएगी सत्ता में वापिस, राहुल गांधी मुखिया बनेंगे क्या? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।